अभी अभी आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को सुना है। उत्तर प्रदेश को किस तरीके से वो गवर्न कर रहे हैं, किस तरीके से चला रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनकी बातों से सहज रूप से ही आप आश्वस्त हो गए होंगे कि उत्तर प्रदेश स्टेट परफॉर्मेंस की यदि रेटिंग करनी हो तो सहज तरीके से ही कोई कह सकता है एक्सीलेंट। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, श्री एच.डी. कुमारस्वामी भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम एवं इस्पात मंत्री भारत सरकार, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार जी खन्ना, उद्योग मंत्री नंद गोपाल जी गुप्ता, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश्वर सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार, सीईओ श्री मनोज कुमार सिंह, श्री प्रकाश जी हिंदुजा, चेयरमैन हिंदुजा ग्रुप यूरोप, श्री अशोक हिंदुजा, चेयरमैन हिंदुजा ग्रुप ऑफ कंपनीज इंडिया, श्री अजय हिंदुजा, श्री धीरज हिंदुजा, श्री सोम हिंदुजा, श्री यश के चड्ढा, स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हिंदुजा ग्रुप, श्री सेनु अग्रवाल एमडी सीईओ, यहां पर मौजूद अन्य देवियों व सज्जनों तथा मेरे मीडिया के मित्रों, आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर वर्ल्ड क्लास ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन हुआ है। मैं मानता हूं कि लखनऊ वासियों के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए यह निश्चित रूप से एक बहुत ही सुखद क्षण है। और यह जो स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश के हृदय लखनऊ की धरती पर, इस आधुनिक फैसिलिटी की शुरुआत प्रदेश की औद्योगिक यात्रा में एक मील का पत्थर, एक माइलस्टोन साबित होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस उपलब्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक अशोका लेलैंड और हिंदुजा समूह को मैं विशेष रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता को मैं इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, वैसे तो लखनऊ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा लखनऊ से गहरा संबंध है, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि यदि मैं लखनऊ से न भी होता तब भी मुझे लखनऊ उतना ही प्रिय होता जितना कि आज है। क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, यह शहर ही ऐसा है जहां का होने के लिए आपको यहां का होने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदुजा ग्रुप को भी कहना चाहता हूं, भले ही आप लखनऊ के न हों, लेकिन आप लखनऊ के हैं, लखनऊ वासी ऐसा मानेंगे, मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूं। लखनऊ की खासियत यह है कि लखनऊ किसी के भी हृदय में आसानी से बस सकता है। मेरे हृदय में बसे होने के कारण मेरा भी हमेशा यह प्रयास रहता है कि मैं लखनऊ की जनता के लिए कुछ न कुछ करता रहूं। और मैं समझता हूं कि जब योगी जी जैसा मुख्यमंत्री मिल जाए तो स्वाभाविक रूप से इच्छा और प्रबल हो जाती है। और साथियों, मेरा तो वैसे भी अक्सर लखनऊ आना जाना लगा रहता है, लेकिन बीते कुछ समय में मेरा यहां आना जाना और भी बढ़ गया है। अभी पिछले ही हफ्ते प्रेरणा स्थल का एक उद्घाटन हुआ है। मैं समझता हूं बाहर से जो लोग यहां पर आए होंगे, यह अद्भुत कार्य यहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। प्रेरणा स्थल देखने लायक है, वहां जाकर उसे आप सबको देखना चाहिए। और आज इस वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सबके बीच हूं और यह देखकर कितना अच्छा लगता है कि उत्तर प्रदेश किसी जमाने में बीमारू राज्य कहा जाता था। जिस उत्तर प्रदेश की पहचान को गुंडा राज और अपराध से जोड़कर देखा जाता था, आज उसी उत्तर प्रदेश में आए दिन उद्योग स्थापित हो रहे हैं। इससे बड़ा अचीवमेंट इस स्टेट का क्या हो सकता है। आज उसी उत्तर प्रदेश की पहचान
एक ऐसे राज्य के रूप में हो रही है जो देश के विकास में बढ़ चढ़कर अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहा है। देवियों और सज्जनों, आज उत्तर प्रदेश में देश की सुरक्षा से जुड़े काम भी शुरू हो चुके हैं। सरकार ने यहां डिफेंस कॉरिडोर बनाया है। इसका मतलब सेनाओं के लिए हथियार, गोला बारूद और लड़ाकू जहाजों से जुड़ा सामान अब हमारे इस उत्तर प्रदेश में ही बनेगा। यह काम लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़ और चित्रकूट इन 6 जगहों पर हो रहा है। और अब तक यहां जो मुझे जानकारी मिली है 34,000 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां यहां आकर कारखाने लगा रही हैं। इससे सीधा फायदा यदि हुआ है कि हमारे गांव के लोगों को यहीं काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, यहां के लोगों को बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा लखनऊ में तो ब्रह्मोस एरोस्पेस की फैक्ट्री भी लगी है जो ब्रह्मोस मिसाइल बना रही है, जिसका करिश्मा आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा होगा। साथियों, अब यह मिसाइल बाहर से बनकर नहीं आती है, हमारे अपने देश में और अपने उत्तर प्रदेश में ही बनती है। और इसमें भी मैं कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से बढ़ चढ़कर जमीन उपलब्ध कराना है, उसकी देख रेख करना, समय से वह तैयार हो जाए, जो पहल की है मैं उसकी प्रशंसा करना चाहता हूं यहां। साथियों, अब हमारा भारत यह कमजोर भारत नहीं रहा है। हमारा भारत अब अपने हथियार खुद बना रहा है। और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश भी इसमें लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास के इस काम को इस तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक नई नीति बनाई है जो मुझे बतलाया गया है। उस पॉलिसी का नाम है उत्तर प्रदेश एरोस्पेस एंड डिफेंस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी। इसका सीधा मतलब यह है कि अब उत्तर प्रदेश को ऐसा राज्य बनाया जा रहा है जहां सेना के लिए साजो सामान बड़े पैमाने पर बनेंगे। साथियों, सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में यहां हजारों करोड़ रुपए के नए काम आए, नया निवेश हो और हमारे लाखों की संख्या में नौजवानों को रोजगार का अवसर भी मिले। यानी हमारे गांव, हमारे कस्बे, हमारे शहरों के बच्चे अब यही काम करेंगे, यही कमाएंगे और अपने परिवार को संभालेंगे और भारत देश का मस्तक ऊंचा करेंगे। साथियों, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार फॉर्च्यून ग्लोबल 500 एंड फॉर्च्यून इंडिया 500 कंपनी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 भी लेकर आई है ताकि यहां इन्वेस्टमेंट बढ़ सके और साथ ही साथ औद्योगिक विकास भी बढ़ सके। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी की मैं सराहना करता हूं। इनके सशक्त नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान बदली है और आज उत्तर प्रदेश विकास का पर्याय बन चुका है। जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था को नियंत्रित किया है, मैं भी यहां का मुख्यमंत्री रह चुका हूं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, यह अपने में एक मिसाल है, अपने में यह एक उदाहरण है। यहां इतनी संख्या में जनता उपस्थित है, यहां का मैं जनप्रतिनिधि हूं और मैं समझ सकता हूं कि एक आम आदमी सरकार से क्या चाहता है। वो बस यही चाहता है कि सरकार एक ऐसा समाज बनाए, ऐसा माहौल बनाए जहां कोई भी आदमी अगर 4 पैसे कमा रहा है तो वह अपने परिवार के साथ उन 4 पैसों से सकुशल अपनी जिंदगी चला पाए। किसी गुंडे और बदमाश की नजर उसकी कमाई की कीमत पर न पड़ने पाए, उसकी यह इच्छा रहती है। कोई गुंडा बदमाश उसके परिवार को आकर तंग न करे। एक आदमी बिल्कुल शांत जिंदगी चाहता है। डेवलपमेंट तो सरकार का काम है ही, वह तो सरकार करेगी ही, लेकिन एक आम आदमी सरकार से समाज में अमन चैन बनाए रखने की भी उम्मीद रखता है। एक ऐसा समाज जहां कोई डर
न हो, कोई भय न हो, जहां लोग घर से बाहर निकलने के पहले सोचें ना, जहां उद्योगपति उद्योग लगाने में हिचके ना, जहां इन्वेस्टर्स पैसा लगाने में डरे न, ऐसा राज्य चाहिए। और मैं योगी जी से कहना चाहूंगा कि आपने उत्तर प्रदेश में सफलतापूर्वक इस काम को अंजाम दिया है, इस काम को किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और साथियों, आज जिस फैसिलिटी का यहां पर उद्घाटन हो रहा है, यह मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और आप सबके लिए बेहद फायदेमंद है। इस फैसिलिटी से बड़ा लाभ हमारी स्थानीय जनता को भी होने वाला है, प्रदेश की जनता को भी होने वाला है, देश को भी होगा ही, मैं जानता हूं। यहां से जो भी चीजें बनेंगी उनका एक्सपोर्ट भी होगा, इस सच्चाई को भी मैं जानता हूं। लेकिन स्वाभाविक है कि हमारे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की साइज बढ़ने वाली है। और जो टारगेट तय किया है योगी जी ने, 36 कितने का किया है? 36 लाख करोड़, 36 लाख करोड़ को मैं समझता हूं उस टारगेट को अचीव करने में हमारे इस प्लांट का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मुझे बतलाया गया है कि लगभग 70 एकड़ में यह संयंत्र फैला हुआ है और इस पूरी फैसिलिटी का निर्माण 60 महीने में होना था, लेकिन आप लोगों ने इसे रिकॉर्ड 18 महीनों में ही पूरा कर दिया। मैं अशोका लेलैंड और हिंदुजा ग्रुप को फिर से बधाई देना चाहता हूं। आपकी इस एफिशिएंसी, आपकी इस एक्टिवनेस की मैं सराहना करता हूं। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। अब जैसे ही यहां काम शुरू हो जाएगा, उसके बाद हर महीने लगभग 2500 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहां से बनकर निकलेंगे। साथियों, मुझे बतलाया गया है कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने इस 70 एकड़ भूमि को 75% सब्सिडाइज दर पर उपलब्ध कराया है। शायद मैं समझता हूं यह देश में कहीं नहीं है। हालांकि अभी यह भूमि भले ही 75% सब्सिडी पर दी गई हो, लेकिन आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि यह निर्णय सरकार के लिए कहीं अधिक फायदेमंद साबित होगा। इस भूमि से भविष्य में सरकार को अनेक प्रकार के इकोनॉमिक बेनिफिट्स यानी आर्थिक लाभ भी प्राप्त होंगे और यह क्षेत्र विकास का एक मजबूत केंद्र बनेगा। मैं योगी जी के बारे में कह सकता हूं, मैं समझता था कि आप राजनीति के ही माहिर हैं, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया कि आप तो अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है, इसकी कला आपको अच्छी तरह मालूम है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से देश को चला रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक जिस तरीके से उन्होंने ऊंचा किया है, बहनों भाइयों, इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। मैं तो कहता हूं भारत के बारे में, पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ भी बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए, इंटरनेशनल फोरम पर नहीं लिया जाता था। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। और भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन है उसमें। और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2030 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य जो मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित किया है वह प्राप्त होकर रहेगा, क्योंकि हमारा जो लंबा राजनीतिक जीवन का अनुभव है, जो कुछ भी देखा है, सीखा है, उस आधार पर मैं कह सकता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश समय से पहले ही इस लक्ष्य को हासिल करेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, समय से पहले इस लक्ष्य को हासिल करेगा। आज जब भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, आप सब जानते हैं, एक विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर ही जाएगा, ऐसा मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं। विकसित भारत का रास्ता कहीं से जाएगा तो विकसित उत्तर प्रदेश से होकर ही जाएगा,
ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, आज जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हुए विकास की भी मैं यहां बात करना चाहूंगा। बीते 10 से 11 वर्षों में देशों में सड़कों और हाईवेज का जो जाल बिछा है उसे आपने भी अनुभव किया होगा। साथियों, रोड्स बनने से पहला फायदा यह होता है कि कहीं आना जाना तो आसान हो ही जाता है। आदमी समय पर घर से निकल पाता है, समय पर काम पर पहुंचता है, फिर समय पर वापस अपने परिवार के साथ लौट आता है। लेकिन इसके साथ रोड्स से डेवलपमेंट भी बहुत तेजी के साथ होते हैं और जहां सड़कें अच्छी होती हैं तो कच्चा माल सही समय पर सही जगह पहुंचता है। किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन रुकता नहीं है, दूध और सब्जियां समय पर मंडी और बाजार तक पहुंच जाती हैं और किसानों को उनकी मेहनत का भी पूरा दाम मिलता है। कहीं रास्ते में माल खराब नहीं होता है, कहीं देरी नहीं होती है। बड़े ये सब तरह तरह के इससे मुनाफे हैं। अच्छी सड़कें बने होने से उद्योगों को यह भरोसा मिलता है कि उनका सामान समय पर निकलेगा और जहां पहुंचना चाहिए वहां समय पर पहुंचेगा। व्यापारी भी निश्चिंत रहता है और पैसा लगाने वाला भी पूरी तरह से निश्चिंत रहता है और आम आदमी भी निश्चिंत रहता है। इसलिए हमारा ध्यान सिर्फ उत्तर प्रदेश पर ही नहीं बल्कि देश भर में सड़कों की जाल बिछाने पर है ताकि हम सब एक विकसित भारत के निर्माण की ओर और भी तेजी से बढ़ सकें। और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह काम बहुत ही सफलतापूर्वक तेजी के साथ हमारे देश में हुआ है। यदि आज लखनऊ जैसे शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इतनी बड़ी फैक्ट्री की शुरुआत हो रही है तो उसके पीछे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और सड़कों तथा इंफ्रास्ट्रक्चर के जाल का एक बहुत बड़ा योगदान है। और साथियों, इस फैक्ट्री का शुरू होना केवल अशोका लेलैंड की सफलता की कहानी नहीं है बल्कि यह हमारी नीतियों पर उद्योग जगत के विश्वास की भी यह कहानी है। हमारी सरकार ने हमेशा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सदैव बढ़ावा दिया है। आप सबने भी देखा होगा कि पिछले कुछ वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो किया है उससे लगातार उद्योग जगत में, और मैं तो कह सकता हूं केवल हिंदुस्तान के रहने वाले उद्योग जगत के लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, दुनिया के कुछ दूसरे देशों में भी कुछ ऐसी कंपनी से हमारी भेंट हुई है जिन्होंने स्वयं वो इच्छा व्यक्त की है कि मैं उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। यह विश्वास उत्तर प्रदेश के प्रति, यह भरोसा उत्तर प्रदेश के प्रति पैदा हुआ है। और साथियों, आज इस फैसिलिटी में वर्तमान इन्वेस्टमेंट लगभग 250 करोड़ का है जो मुझे बतलाया गया है और आने वाले समय में यही इन्वेस्टमेंट बढ़कर मोर देन 1000 करोड़ माने 1000 करोड़ से ज्यादा तक पहुंचने वाला है। लेकिन इस ऑटोमोबाइल सेक्टर के आने से जो पूरी इंडस्ट्री विकसित होती है उसके साथ जो फॉरवर्ड लिंकेजेज और बैकवर्ड लिंकेजेज बनते हैं और जो आपस में जुड़ते हैं उनका प्रभाव कहीं अधिक व्यापक होता है। इसलिए यह पहल केवल कुछ हजार करोड़ के निवेश तक, केवल कुछ हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि इससे जुड़े रोजगार, उत्पादन, आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से हमारी अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ होगी यह भी हमें भविष्य में देखने को मिलेगा। साथियों, हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में औद्योगिक विकास को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज आप देखिए, भारत में हमने मेक इन इंडिया पहल शुरू की है। तमाम बड़ी चीजें जो पहले विदेशों से आती थीं आज वह भारत में बनने लगी हैं, भारतवासियों के हाथों से बनने लगी हैं। इसके अलावा आने वाले समय में हम इन टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दे रहे हैं जो अत्याधुनिक और बहुत ही बड़े काम की हैं। जैसे आने वाले कुछ सालों में तेल से चलने वाली गाड़ियां कम दिखेंगी, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा दिखेंगी और पर्यावरण के लिए भी जरूरी है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जितना भी बढ़ावा दे सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दें। इसलिए हमारी सरकार भविष्य की इन टेक्नोलॉजीज पर अधिक ध्यान दे रही है, उनको बढ़ावा दे रही है। इसके लिए तमाम नियमों को आसान बनाया जा रहा है और बनाया भी गया है ताकि उद्योग स्थापित करना आसान हो। जो कठिन नियम पहले थे, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जो कुछ ऐसे रूल्स थे, लॉज थे,
उनको सिंप्लीफाई काफी हद तक किया गया है। और किसी भी औद्योगिक यूनिट को कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए दिक्कत न आए, इसके लिए हम ऑनलाइन व्यवस्था भी पहले से अब लेकर आए हैं। इससे काम में जल्दी भी होती है, भ्रष्टाचार भी नहीं होता है। हमारे इन प्रयासों से उद्योग जगत का भरोसा स्वाभाविक रूप से पहले के कंपैरिजन में सरकार के प्रति बढ़ा है। इसके अलावा उन उद्योगों में काम करने के लिए हम अपने नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट पर भी पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं। आज का जो समय है, भविष्य का जो समय होने वाला है, उसमें स्किल का कितना महत्व है यह मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर हमारे युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए मैं समझता हूं कि जो भी आपका प्रयास है भविष्य की चुनौतियों के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को तैयार करेगा। इसके लिए भी मैं अशोका लेलैंड को, हिंदुजा ग्रुप को अपनी तरफ से विशेष आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बधाई भी देता हूं। साथियों, एक डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते, रक्षा मंत्री के रूप में यदि मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता के प्रयासों की बात करूं तो मुझे कहते हुए खुशी होती है कि भारत का डिफेंस सेक्टर, रक्षा क्षेत्र अब पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा चुका है। पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने जो मेहनत की है उसका परिणाम अब दिखाई देने लगा है। पहले डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन यानी घरेलू रक्षा उत्पादन जो पहले होता था वह लगभग 2014 तक 46,000 करोड़ यानी केवल 46,000 करोड़ रुपये होता था। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज हम 1.5 लाख करोड़ 1.51 लाख करोड़ से अधिक का डिफेंस प्रोडक्शन भारत में कर रहे हैं, भारत की धरती पर कर रहे हैं। इसके अलावा डिफेंस एक्सपोर्ट जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी 2014 में तो अप्रॉक्सीमेटली 1,000 करोड़ का होता था। आज हम मोर देन 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कई एमओयू पर सिग्नेचर हो चुके हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब हम 2039 और 2029-30 में जब हम मिलेंगे तो मैं आपको कहूंगा एक्सपोर्ट का हमारा 50,000 करोड़ का टारगेट पूरा हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल पूरे होने पर विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करेगा, तब तक उत्तर प्रदेश हमारा रोजगार, उद्योग, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में भी देश का नेतृत्व कर रहा होगा। यही हमारा सपना है, यही हमारा संकल्प है और इसी भरोसे के साथ हम विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब इसी तरह राष्ट्र के विकास में अपनी भागीदारी निभाते रहें। और अंत में मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की सरकार, प्रदेश की जनता को, अशोका लेलैंड की पूरी टीम को और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति को हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।